प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ उपन्यास नया रास्ता का भाग 19। और आज मैं आपको भाग 19 और 20 ये दो भाग पढ़ाऊँगा। तो पहले हम लोग 19 के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको भाग 18 पढ़ाया था, तो भाग 19 की क्या कहानी है आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है अब ये माया राम जी के परिवार की कहानी है। तो जब से अमित का रिश्ता टूटा था, माया राम जी के घर में उदासी छा गई थी। आपको मालूम है, क्योंकि रिश्ता टूट गया था, सरिता का भी रिश्ता टूट गया था और यहाँ मीनू से तो पहले ही वो लोग मना कर चुके थे। अमित की माँ का बहू घर में लाने का सपना टूट चुका था। अमित की माँ ने ये सपना देखा था कि हमारे घर में बहू आएगी, तो उसका ये सपना भी टूट गया था। मायाराम जी और अमित को सुबह फैक्ट्री चले जाते और मधु अपने कॉलेज चली जाती थी। यानी क्या है कि मायाराम जी और अमित सुबह अपनी फैक्ट्री चले जाते थे और मधु जो है वो कॉलेज चली जाती थी। माँ को घर में अकेले रहना पड़ता था। सुबह लगभग 11 बजे पोस्टमैन ने आकर माँ को एक लिफाफा दिया। उसमें भतीजे दीपक की शादी का कार्ड था। हुआ क्या, अचानक एक घटना घटी कि सुबह क्या है कि पोस्टमैन आया और पोस्टमैन ने एक लिफाफा दिया। तो उस लिफाफे में था क्या कि वो जो उसका भतीजा है, यानी जो मायाराम की पत्नी है उनका भतीजा है दीपक, उसकी शादी का कार्ड था। वह बहुत प्रसन्न हुई। मधु ने उनसे पत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दीपक भैया की शादी का कार्ड आया है। शनिवार की शादी है और रविवार का प्रतिभोज है। तो मधु कॉलेज चली गई। दोपहर को अमित का घर आया तो उसने मेज पर रखा हुआ कार्ड देखा। क्या हुआ कि मधु ने अपना कार्ड पढ़ा और चली गई, क्योंकि वो उसके चूँकि परीक्षाएं भी थी तो वो जाना नहीं चाह रही थी शादी में। हुआ फिर क्या कि जब अमित आया तो अमित ने कार्ड देखा। अमित का भोजन लगा दिया गया। माँ ने उससे उसकी शादी के बारे में बात की। मधु भी शादी की योग हो गई है, पहले तुम्हारी शादी हो जाए, बाद में मधु की शादी के लिए लड़का देखें। ऐसे सामान्य सी बातें थी, जैसा कि उनके घर में चल ही रहा था अमित की शादी को लेकर के। तो अमित बात टालकर फैक्ट्री चला गया। माँ को अमित के परिवर्तित व्यवहार से चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि अमित के मित्र सुरेंद्र से बात की जाए। तो आप लोगों ने जाना कि इस भाग में बस इतना ही है कि अमित के घर में दीपक की शादी का कार्ड आता है, जो कि उनका भाई है और उनकी माँ का भतीजा है। तो माँ वहाँ बात करती है अमित से कि भाई तुम शादी करा लो और इसके बाद हम मधु की शादी कर देंगे, उसके लिए लड़का देखेंगे। लेकिन अमित बात टाल देता है और चुपचाप वहाँ से अपना चला जाता है। वो कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं देता है। अब जानते हैं भाग 20 में क्या कहानी है। तो भाग 20 में क्या है कि ये जो कहानी है फिर वो मीनू की ही कहानी है। फिर मीनू की ओर यहाँ पर लेखिका लिख रही हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। जैसा आपको मालूम कि वो हर काम बहुत मेहनत से करती थी। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हुए। अंतिम पेपर देकर उसने अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना। ऐसा होता है ना, हम लोग सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है कि जब कोई अंतिम पेपर होता है, लास्ट पेपर होता है, तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलिए भाई अब तो सब एग्ज़ाम हो गए हैं, अब खुश रहेंगे बढ़िया आराम से। तो उसको भी ऐसा ही कुछ फील हुआ, महसूस हुआ। उसकी सभी सखियाँ प्रसन्न नज़र आ रही थी। मीनू कक्ष से बाहर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी। आपको मालूम है हॉस्टल में उसकी जो प्रिय सहेली थी वो माया थी। माया ने आते ही मीनू से कहा कि चलो आज तो पिक्चर चलते हैं। उन्होंने 3 बजे वाले पिक्चर में जाने का निश्चय किया। उस समय सिनेमा हॉल खूब हुआ करते थे, आज भी हैं, लेकिन अब यह ना कि धीरे धीरे और भी है, मनोरंजन के तमाम साधन हो गए, स्मार्टफोन आ गए हैं, तो सिनेमा हॉल जो है वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो इसलिए उस समय लेकिन मनोरंजन का केवल एकमात्र वही साधन हुआ करता था, सिनेमा हॉल। और सभी लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ जाते थे और फिल्म देखते थे। दोनों सहेलियाँ पिक्चर गईं तो देखा कि उनके कुछ और सहपाठी भी पिक्चर देखने आए थे। पिक्चर से लौटकर दोनों ने एक होटल में रात्रि भोजन किया। यानी लौटते समय दोनों ने एक होटल में जाके खाना खाया शाम का। लौटकर ताला खोल ही रही थी कि नीलिमा और सुरेंद्र आए। सुरेंद्र का कुछ उदास लग रहे थे, यानी सुरेंद्र जी क्या है कुछ उदास लग रहे थे। जैसे ही वो आई, शाम को पिक्चर देखकर आई,
तो 3 से 6 का शो होगा तो लगभग 1 घंटे खाना में आया तो लगभग 7-8 का टाइम रहा होगा। तो मीनू ने नीलिमा से उनकी उदासी का कारण पूछा। नीलिमा ने बताया कि 3 दिन पहले इनके मित्र अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत ख़राब है। मीनू ने चौंक कर पूछा, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? अब मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये वही अमित है जिसने एक बार मीनू के रिश्ते को मना कर दिया था, यानी उसने मना नहीं किया था, सॉरी, उसके माता पिता ने मना करवा दिया था। नीलिमा ने बताया कि कार के ब्रेक फेल हो गए थे, कार पेड़ से जा टकराई। अमित के हाथ पैरों की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई हैं। मीनू ये सुनकर उदास हो गई। नीलिमा ने बताया कि अमित मीनू को याद कर रहे थे, यानी उसने कहा कि नीलिमा ने कहा कि मीनू तुमको वो याद कर रहा था अमित, यदि वह उचित समझे तो थोड़ी देर के लिए उससे मिलाए। नीलिमा ने हालांकि कोई दबाव नहीं बनाया, बल्कि यही कहा कि अगर आपको ठीक लगता है तो आप उससे मिल सकती हो। मीनू इस बात को जानकर रात को सो न सकी। 4 महीने पहले तक अमित के लिए उसके मन में घृणा थी, लेकिन अब मीनू के हृदय में अमित के लिए कुछ स्नेह उत्पन्न हो गया था। अब मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि ये स्नेह उत्पन्न इसलिए भी हुआ था क्योंकि जब ये मुंडन में वहाँ जाती है, उसके बेटे यानी नीलिमा के बेटे अनूप का मुंडन होता है, नामकरण संस्कार होता है। नामकरण संस्कार में जब मीनू जाती है तो वहाँ पर अमित मिलता है और अमित के बारे में नीलिमा बताती है कि उसके साथ घटना क्या घटी थी, किस प्रकार से सेठ धनीमल की बेटी सरिता के मामले में उसे मीनू का रिश्ता छोड़ना पड़ा था, हालांकि उसकी कोई मर्जी नहीं थी ऐसा करने के लिए। तो ये सारी बातें उसे पता होती हैं, तो इसलिए उसके मन में अमित के प्रति थोड़ा सा स्नेह का भाव उत्पन्न हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्रातः होते ही मीनू तैयार होकर अमित से मिलने अस्पताल गई। वह वहाँ थोड़ा समय से जल्दी पहुँच गई थी, अतः 1 घंटे तक बाहर बैठकर उसे इंतज़ार करना पड़ा। 10 बजे वह अमित के कमरे में पहुँची। हॉस्पिटल में पेशेंट से जो मिलने का टाइमिंग रही होगी वो 10 o'clock रही होगी, तो वो पहले पहुँच गई, 9 बजे शायद पहले पहुँच गई थी वो, तो 1 घंटे उस बैठी रही। और बैठने क्या है, वो अपना पढ़ने का उसे बहुत ही शौक़ था, तो वो अपनी कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ती रही। उस समय अमित अकेला ही था। मीनू को देखकर अमित के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। मीनू पास पड़े स्टूल पर बैठ गई। अमित बोल उठा, मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की तुमसे सारी बातें स्पष्ट कर दूं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा मौका ही कहाँ मिला। मीनू ने कहा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब वो अमित मिला वहाँ, तो उसने अपने जो मन की भावनाएं हैं वो सारी की सारी भावनाएं व्यक्त कर दी। और जब भावनाएं व्यक्त कर दी तो जो है कि मीनू ने यही कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, जो भी है ठीक है, आप अपना थोड़ा ध्यान रखो और शांत रहो, बैठो आराम से, लेटे रहो और आराम करो। उसके बाद अमित ने स्पष्ट किया कि उसे वह पसंद तो थी, पर माता पिता के सामने बोलने का साहस न कर पाया। उसकी भूल थी जिसकी उसको सज़ा मिली। एक बार मैंने तुम्हें अपने जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन अब विधाता ने मुझे तुम्हारे योग नहीं छोड़ा है। अमित के भावों को जानकर मीनू की आंखों में आंसू आ गए। अमित ने मीनू से क्षमा मांगी। तभी अमित की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। वह एक्चुअली यहाँ क्या है ना कि अमित को आज पश्चाताप हो रहा है कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन खैर अब क्या होता है, आगे की कहानी हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर आगे क्या हुआ था, लेकिन अभी इसको समझते हैं। तो मीनू की सॉरी जो अमित है, तो अमित की यहाँ पर वो माँ आ गई। तो अमित ने मीनू का परिचय कराया। तब माँ उससे बात करने लगी। मीनू ने थोड़ी देर बाद ही उठते हुए कहा, आंटी आप चिंता ना करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी उसने सांत्वना दी कि आप चिंता ना करें, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है तो ये ठीक भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप परेशान ना हो। अमित के प्रति दया भावना उमड़ पड़ी, यानी मीनू जो है, मीनू के मन में अमित के प्रति दया की भावना उमड़ पड़ी।
चलने के लिए मीनू जैसी खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। मीनू वहाँ से चली गई। तो आपने इस भाग में यही जाना कि यहाँ ये बताया जाता है कि सुरेंद्र जी और नीलिमा के द्वारा मीनू के पता चल जाता है कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो बहुत दुखी हो जाती है और वो आती है, बाद में मिलने आती है वहाँ पर। तो जब वो मिलने आ जाती है तो वहाँ यही है, सब चल रहा है कि परेशान है, उनकी माँ परेशान है, सभी पूरा परिवार परेशान है। लेकिन मीनू को भी थोड़ी दया आती है अमित के प्रति, और अमित यहाँ अपना पश्चाताप भी करता है, अपनी सारी भावनाएं प्रकट कर देता है कि उसके साथ क्या घटना घटी थी। वो क्षमा मांगना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। तो मीनू उसे सांत्वना ही देती है कि ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। तो इस भाग में बस इतना ही, और मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा अगला भाग, तो जिसमें हम लोग अगली जो कहानी है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपके लिए फिर लेकर आऊँगा एक नया वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।